जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, अब उसके बाद ऑपरेशन सिंधु की। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अभ्यर्थी के तौर पे आपको निश्चित इससे अपडेट रहना चाहिए। तो आइए सेशन को प्रारंभ करते हैं। सेशन स्टार्ट करने के पहले आप सभी को एक बार फिर से याद करा दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के करंट अफेयर्स सही टाइम पे आपको मिलता रहे और आप अपने करंट अफेयर्स को लगातार अपडेट करते रहें। आइए जल्दी से चलते हैं अपने सेशन की तरफ। बात करते हैं क्या है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ट्रू प्रॉमिस और ऑपरेशन सिंधु। आपको याद आ रहा होगा, इसके पहले हमने एक सेशन किया हुआ था और सेशन में यहाँ पे हमने बताया था कि ऑपरेशन ऑपरेशन राइजिंग लाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया गया था इजराइल की तरह। क्यों लॉन्च किया गया था? तो एक बहुत ही लंबे समय के बीच आप देखेंगे कि यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में आप देखेंगे कि एक लंबा बातचीत का दौर चल रहा था। कई सारे यहाँ पे वार्ताएं हुई और वार्ता का जो मुख्य बिंदु था वो बिंदु था दोनों ही तीनों देशों के बीच में परमाणु प्रसार। तो परमाणु प्रसार ईरान अभी लगातार पिछले कुछ समय से जो कि परमाणु के संवर्धन का काम कर रहा था और ये माना जा रहा था। कई सारे ऐसी रिपोर्ट आई, आईएईए के द्वारा भी एक रिपोर्ट आया हुआ था और कई ऐसे गुप्त खुफिया रिपोर्ट आए हैं कि ईरान ने चुपके से क्या किया है, अपने लिए लगभग यूरेनियम को संवर्धित कर दिया है और यूरेनियम को संवर्धित करते हुए यह अपने इस कागार पे ला दिया है कि यहाँ से ईरान कम से कम 9 परमाणु बम को बना सकता है और साथ ही साथ कम से कम 2000 इस तरह के आप देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो ईरान है वो बना सकता है। इस बात को लेकर जब खबर यूएसए तक पहुंची और खबर जब इजराइल तक पहुंची तो यूएसए ने निगोशिएट करने का जो सिलसिला है वो प्रारंभ किया ईरान से और ईरान को यह ऑफर दिया कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है, यदि आप परमाणु कार्यक्रम अपना रोक देते हैं, परमाणु प्रसार कार्यक्रम यदि आप रोक देते हैं तो उसके बदले हम जो हैं बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो यहाँ से हटा देंगे। लेकिन ईरान इन सारे बातों को मानता नहीं है और अंततः आप देखते हैं कि इजराइल इस बात को समझ रहा था कि ईरान ने कई बार इस बात को दोहराया है कि हम इजराइल का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं और यदि ईरान यहाँ पे इस बात के लिए सफल हो जाता, अपना यदि परमाणु कार्यक्रम यदि सफल हो जाता या ईरान यहाँ पे कोई भी परमाणु बम यदि बना लेता तो इसमें कोई दो राय नहीं था कि इजराइल के अस्तित्व के ऊपर वास्तव में खतरा हो जाता। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक लंबे वाद के बाद जब वार्ता सफल नहीं हो पाया तो आप देखेंगे कि इजरायली सेना के द्वारा 13 जून की सुबह में ही ईरान के ऊपर एक हमला कर दिया गया और ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, इसी ईरान के ऊपर हमले को जो इजराइल है उसने नाम क्या दिया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ये आप कटिंग देख सकते हैं यहाँ पे, आज तक न्यूज 14 जून का है और इसको विभिन्न तरह के इसके लिए हमने एक सेशन भी इसके पहले शुरू किया हुआ था। और इसके ठीक बाद आप देखेंगे कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए अगले ही दिन ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 यहाँ पे किसके द्वारा शुरू कर दिया गया। ट्रू प्रॉमिस जो है ऑपरेशन वो किसके द्वारा शुरू कर दिया गया, तो वो ईरान के द्वारा शुरू हो गया। तो ऑपरेशन जो ट्रू प्रॉमिस है वो ईरान के द्वारा शुरू किया गया, किसके जवाब में, तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में। ये बात आप देखें तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के दौरान आपने देखा कि दैनिक जागरण का ये कटिंग है और 14 तारीख को ही ये न्यूज में था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईरान के परमाणु एवं सैन्य ठिकानों के ऊपर इजराइल का हमला हुआ है और ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल ने कई हवाई हमले किए हैं। बताया जा रहा था कि लगभग 200 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो 200 फाइटर एयरक्राफ्ट और ड्रोन से क्या किया है, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। और कहां पे हमला किया, तो उनके जितने भी परमाणु ठिकाने थे उन सारे परमाणु ठिकानों के ऊपर इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि इजराइल और ईरान के जितने भी टॉप कमांडर थे ये सारे इसमें मारे जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि परमाणु जो है वो जिसके परमाणु प्रोग्राम के जितने भी इसके जनक थे, जितने भी इसके साइंटिस्ट थे, लगभग वो लोग भी मारे जाते हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि 14 ही जून को आप देख रहे हैं कि ईरान लॉन्चेज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसके पहले आप देखेंगे कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नया नहीं था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 जो है वो ईरान के द्वारा पहले से ही लॉन्च किया गया था। और लॉन्च किया जाने के बाद आप देखेंगे कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के बाद अब ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के अंतर्गत यहाँ पे ईरान ने अब वापस से, अच्छा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 ये दोनों ही ईरान के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में पहले लॉन्च किया जा चुका था और इस बार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लॉन्च किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच में क्या हो जाता है, भीषण लड़ाई हो जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर देखते हैं कि आप बहुत ही बड़े आप देखेंगे कि हमले करने शुरू कर देते हैं। दोनों ही देशों की तरफ से आप देखेंगे मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से, इजराइल के द्वारा फाइटर से अपने मिसाइल्स के ऊपर लगातार जो है वो हमले शुरू कर दिए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस रिपोर्ट को, आप देखिए कि इजराइल और ईरान के एक दूसरे पर हवाई हमले रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा और इस हमले के दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने जहां मृतकों की संख्या बढ़कर 406 हुई और 654 लोग घायल होने की सूचना है, वहीं इजराइल के कुल 14 लोगों के मारे जाने की खबर है और 390 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। इसी के बीच में आप देखेंगे कि भारत की तरफ से ये
जारी किया जाता है मैसेज भारतीय जितने भी ईरान में फंसे हुए थे, जितने भी ईरान में जो लोग फंसे हुए थे उनको ये भारतीय दूतावास के द्वारा ये मैसेज जारी किया जाता है कि जितने भी लोग भारतीय वहाँ पे हैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे क्या करें, अपना ये एरिया छोड़कर निकल जाएं, जल्दी से ईरान का क्षेत्र यहाँ पे निकले, नहीं तो जिस तरीके की बमबारी हो रही है उसमें निश्चित रूप से सभी को नुकसान हो रहा है और उसमें क्या हो सकते हैं, भारतीयों को भी बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये कवायद जो है वो शुरू हो जाता है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को आप देख रहे हैं। और उसके बाद आप देखें कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन वर्सेज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस वर्सेज 3 ईरान फायर्स मोर मिसाइल्स इजराइल कंटिन्यू स्ट्राइक्स की डेवलपमेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये 15 और ये लगातार, जिस समय लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 तारीख को भी ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये लगातार जो है दोनों ही देशों के बीच में वॉर चल रहा है। ईरान ने तेल अवीव के ऊपर मिसाइलें दागी और इस तरीके से आप देखेंगे ना, ईरान ने अपना जो सबसे बेहतर मिसाइल था जिसको इन्होंने फतेह का बोला था, उस फतेह को भी इन्होंने लॉन्च कर दिया। आयरन डोम नाकाम हो गया, इजराइल में भारी तबाही। तो आप देख रहे हैं ये ईरान का आप देख रहे हैं, ईरान की तरफ से ट्वीट है। तो अंततः आप देखेंगे कि जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये डेट है 19 जून, 19 जून हो चुका है और 13 जून के बाद आप देखेंगे कि 6 दिन जो है वो यहाँ पे बीत चुके हैं और इस 6 दिन के बाद भी ईरान की तरफ से, जो ईरान के तायतुल्लाह हैं, उन्होंने इस बात को कह दिया है, ईरान की तरफ से ये क्लियर स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ईरान सरेंडर करने नहीं जा रहा है। और युद्ध की इस स्थिति को देखते हुए भारत ने अंततः क्या किया, भारत ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया अपने जितने भी वहाँ पे छात्र जो फंसे हुए थे, जो भी लोग फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने के लिए। और भारत से यहाँ पे जो ऑपरेशन लॉन्च करता है उसे भारत क्या नाम दिया है, ऑपरेशन सिंधु नाम दिया है। ऑपरेशन सिंधु, आपको पता है कि हाल फिलहाल में भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था और उस समय आपने देखा था कि सिंधु नदी के जल को सस्पेंड या सिंधु समझौता को सस्पेंड कर दिया गया था। इस चीज़ की याद एक बार फिर से दिलाई गई है और यहाँ पे भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर दिया है। तो यदि आप अभ्यर्थी के तौर पे इसे देख रहे हैं तो इसको निश्चित रूप से याद कर लें कि ऑपरेशन सिंधु का संबंध पाकिस्तान से नहीं है, इस बात को आप याद rखिएगा। ऑपरेशन सिंधु का समय पाकिस्तान से नहीं है, ये भारत के द्वारा ईरान में फंसे हुए भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। तो ये डेट आप देख रहे हैं 19 जून का ये न्यूज़पेपर है, मतलब 18 को ही जो आप देख रहे हैं कि इस भयावह युद्ध के कारण भारत ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च कर दिया है। आइए देखते हैं इस पूरी न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों की सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीयों को सुरक्षित ईरान से लाया जाएगा। इसी बीच तेहरान के केसवर्ज स्ट्रीट इलाकों में मेडिकल छात्रों के छात्रावास पर हुए हमले में कुछ भारतीय छात्रों के घायल होने की भी खबर आई है। ईरान में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं, इन सभी को वापस लाने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस कड़ी में ईरान में उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से अर्मेनिया लाया गया है। मैप के माध्यम से यहाँ समझेंगे हम, ये सभी छात्र भारत लाए जा रहे हैं। ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों को पहला जत्था गुरुवार को भारत पहुंचेगा, मतलब 19 जून को आप देखेंगे कि पहला जत्था जो है, जिससे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय ये पहला जत्था पहुंच चुका है। भारतीय छात्रों ने विदेश मंत्रालय, ईरान के भारतीय दूतावास और भारत सरकार को उनकी निकासी के मदद के लिए धन्यवाद दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा न्यूज़ दिया गया है। तो कुल मिला के ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 जो छात्र हैं वो यहाँ लाए जा चुके हैं। इसी को द हिंदू ने भी कवर किया है। इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन सिंधु, इवैक्यूएट 110 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान। पूरी की पूरी कहानी आप देखेंगे। यहाँ पे आप एक और चीज़ आप देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पे 90 आउट ऑफ 110 स्टूडेंट्स, जितने भी 110 स्टूडेंट्स को लाए गए थे, उनमें से 90 जो स्टूडेंट थे वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो अपने भारत में जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। मतलब जो हमारी JNK की जितनी भी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देखेंगे कि विदेशों में, मतलब ईरान में जो है वो पढ़ाई कर रहे थे और बाकी लोग जो है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे जगहों से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सकुशल वापसी हो गई है। ये मैप के माध्यम से देखें कि इसको कैसे लॉन्च किया गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो इजराइल आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे ईरान दिख रहा है और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कंट्री हमारा दिख रहा है अर्मेनिया, ये दिख रहा है अजरबैजान। तो आप देख रहे हैं कि अजरबैजान के साथ जो है आप देखिए हमारे रिश्ते जो है अच्छे नहीं हैं। ये टर्की और पाकिस्तान का आप देख रहे हैं, टर्की और पाकिस्तान का दोस्त है, जिसके कारण भारत ने यहाँ पे अजरबैजान से दूरी बनाए रखी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की और अजरबैजान ने क्या किया था, पाकिस्तान का साथ दिया था। तो बीच में जो देश है, जो भारत ने कई हथियार भी दिए हैं अर्मेनिया को, तो अर्मेनिया से भारत ने संपर्क किया। और ये ईरान आप देख रहे हैं, ईरान से क्या किया गया है, यहाँ पे लाया गया विद्यार्थियों को, ईरान की राजधानी तेहरान लाया गया। और तेहरान के बाद आप देखेंगे कि ईरान से तेहरान लाने के बाद यहाँ क्या किया गया, अर्मेनिया लाया गया। जितने भी भारतीय दूतावास जो यहाँ पे लोग हैं, अर्मेनिया की सरकार ने भारत का काफ़ी सपोर्ट किया, यहाँ अर्मेनिया लाया गया और अर्मेनिया से बाई फ्लाइट भारतीय लोगों को कहाँ लाया गया, नई दिल्ली आप देखेंगे यहाँ पे लाया गया है। तो ये पूरा का पूरा रूट जो है फॉलो किया गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में आप देख रहे हैं लगातार जो है वो गुत्थम गुत्थी की लड़ाई चल रही है। और यहाँ पे ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा, मैं सरेंडर नहीं करने जा रहा हूँ। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपको बिना शर्त के सरेंडर करना होगा, जबकि ईरान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैं सरेंडर नहीं करने जा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि वॉर जो है ये लंबा खींचेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से आपने ऑपरेशन
जो सिंधु है उसके अंतर्गत भारतीय जो हमारे जितने भी छात्र वहाँ फंसे हुए थे ईरान में उनको अभी तक लाया गया है और आने वाले समय में और भी लोग जो भी फंसे हैं उसे भी लाया जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर इस तरीके से आप देखें, ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया है। भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला है। गुरुवार को सुबह दिल्ली पहुंच गए हैं। दूतावास ने छात्रों को भूमि मार्ग से एरेवन लाया वहां पे और फिर अर्मेनिया तक पहुंचाने में सहायता की है और वहां से दोपहर 2:55 से विशेष मतलब यान से यहां से पहुंच चुके हैं। तेहरान ने हमारे मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच में मजबूत सहयोग किया है। मतलब ईरान के साथ चूंकि भारत के रिश्ते जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ भी अच्छा सहयोग दिया गया है। और 110 छात्रों में से 90 जो छात्र थे वो जम्मू कश्मीर के थे जो ईरानी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के छात्र थे। लखनऊ निवासी एक व्यक्ति के साथ 96 लोग यहाँ पे थे और कुल मिलाकर इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी जो हैं वो यहाँ पे थी जिनको लाया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत ने जब आप देखें कि भारतीय लोग जब मुश्किल में रहे हैं अपने विदेशों में, तब तक भारत ने इस तरह के ऑपरेशन को शुरू किया है। तो ये तो रहा ऑपरेशन सिंधु रहा, जो कब लॉन्च किया गया है इसको याद कर लीजिएगा। ये 18 जून को लॉन्च किया गया है, 18 जून 2025 को लॉन्च किया गया है ईरान से लाने के लिए। इसके अलावा बीते कुछ समय में आपको पता है जो मध्य एशिया रहा है हमारा या वेस्टर्न एशिया जो रहा है वो लगातार अशांत रहा है, युद्ध के दौर में रहा है। चाहे आप अफगानिस्तान का देख लें, चाहे आप देख लें इजराइल हमास के बीच में देख लें, चाहे आप रूस यूक्रेन को देख लें, तो इन सारे जगह जो है क्या रहा है, युद्ध चलता रहा है। और इसीलिए भारत आप लगातार ऑपरेशन चलाया है। इसी ऑपरेशन में देखिए इजराइल हमास के बीच में जब 7 अक्टूबर जब युद्ध हुआ था, आप देखें तो भारत ने क्या चलाया था, ऑपरेशन अजय चलाया था। सूडान में जब सिविल वॉर हो रहा था तो वहाँ पे भारत ने क्या चलाया, ऑपरेशन कावेरी चलाया था। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन युद्ध के समय चलाया गया। 2021 में जब अफगानिस्तान को छोड़ के यहाँ पे आप देखेंगे कि अफगानिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान पे चल रहा था तो उसमें भारत ने क्या किया था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। और कोविड के दौरान आपको याद आ रहा हो कि वंदे भारत मिशन को चलाया गया था। इसके अलावा हाल फिलहाल में भी आप देखें कि म्यांमार में क्या आया था, भूकंप आया था और इस म्यांमार के भूकंप के लिए भारत ने क्या चलाया था, तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्रह्मा को लॉन्च किया था। तो ये सारे जो हैं आपके लिए जो कंटेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आने वाले समय में निश्चित तौर से यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। खासकर आने वाले समय में जो है 71वीं बीपीसी अप्रोच कर रहा है और फिर यूपीएससी का जो एग्जाम होना है वहाँ भी इस तरह के प्रश्न आपको पीटी या मेंस में जरूर पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा और आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर पाए होंगे। इससे संबंधित और भी कोई अपडेट आता है तो मैं इसे अपने अगले सेशन में शेयर करूंगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।